वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ सिक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दिस वुड बी कमिंग। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा पिछला वीडियो देखना ना भूलें, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, पिन भी कर दूंगा, जिसमें मैंने बताया था सिक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई साहब कैसे स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है ना वो सेम है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे कि तुमने बताया था कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। तुमने कहा था कि C6H12O6 होता है और इसका भी फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम होता है, फॉर्मूला इज सेम, बट डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि अगर मैं जैसे इसका मैं ग्लूकोज का बनाना चाहूँ तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ये CH2H लग गया, और चार तरीके से ऐसे ऐसे करके चार हो गए। एक OH यहाँ पे लगा दिया, मैं डी फॉर्म बना रहा हूँ। एक OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H, एक OH, एक OH और एक H, ये बन गया। ये कौन सा बन गया? मेरा डी फॉर्म बन गया, डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब मैं यही कीटोन की फ्रुक्टोज की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि CH2H, ठीक है, फिर एक लाइन बना लो। क्या बना लो? लाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डिफरेंस है। ठीक है, दोनों ऊपर साइड भी OH है, यहाँ पे सिर्फ देखो एक ही साइड OH है CH2H, और यहाँ पे ऊपर भी है और नीचे भी। फिर क्या करना है? फिर अगेन 1 2 3 4 लाइन बना लो, क्योंकि 6 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4। फिर तुम्हें क्या करना? अब मैंने डी प्लस ग्लूकोज बनाया है। ठीक, तुम भी डी बना लो, डी प्लस फ्रुक्टोज बना लो। ठीक है, डी तो डालोगे, यहाँ पे नेगेटिव डालोगे। नेगेटिव क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा फ्रुक्टोज होता है, क्या होता है? फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज हमारा क्या होता है? लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है? लीवो रोटेटरी। अगर आपको इसके बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ नहीं पता तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ठीक है, लीवो रोटेटरी, और ये डी फॉर्म है लीवो रोटेटरी, और यहाँ पे लिख देते फ्रुक्टोज। क्या लिख देते? फ्रुक्टोज। ठीक है, लिख दिया भैया। अब मुझे बताओ कि डिफरेंस कहाँ से आया। ठीक है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे तुमने फिर से OH लगा दिया, क्योंकि ये फिर यहाँ पे H लगा, यहाँ पे OH। ठीक है, अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है। अब क्या करोगे? यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो ये है, ये कुछ नहीं है। मतलब ये तुम्हारा, इसमें जो है हमारा फ्रुक्टोज में एक कीटोन ग्रुप होता है जो तुम्हारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और तुम्हारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में तुम्हारा क्या, एक एल्डिहाइड ग्रुप इस्तेमाल होता है। कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर मैं इसी को, मतलब इस कीटोन को, जो है हमारे डी फॉर्म वाला, उसको बनाना चाहूँ, अच्छे से बनाना चाहें तो इसको कैसे बनाएंगे मैं दिखा देता हूँ। तो अब मैं फिर से सेम चीज़ बनाने वाला हूँ, पर इस बार बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो सबसे पहले करना है CH2OH ले लेना। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक, चार, और ये पाँच, मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर यहाँ पे CH2OH लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। ठीक, फिर यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे लाइन, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे लाइन, एक लाइन यहाँ पे। ठीक, फिर तुम्हें क्या काम करना है? यहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड लगा देना है कीटोन। ठीक, अब यहाँ पे नंबरिंग करने चलो तो ये हम बेसिकली डी फॉर्म बना रहे हैं, डी नेगेटिव फ्रुक्टोज बना रहे हैं। मैं आपको डी और DL नेमिंग के बारे में अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी H, पर यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अब नंबरिंग की बात कर लिया, नंबरिंग की बात करें तो पहला नंबर हम लोग इसे देते हैं, दूसरा नंबर इसे देते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले सिक्लिक स्ट्रक्चर। सिक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि कैसे होता है। अब तुम्हें मैं बताऊँ कि कैसे तुम्हें फॉर्म कैसे करनी। देखो, कुछ नहीं करना, जैसे हमने ये वाला अटैक करेगा, यहाँ पे फिर से बॉन्ड होंगे, और इस बार कहाँ अटैक करेगा? वो यहाँ पे अटैक करेगा, जो कार्बोनाइल। ठीक है, इस तरीके से अटैक होने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना लो। तो क्या करना है तुम्हें? कार्बन, ठीक, कार्बन, ठीक, कार्बन, ठीक, और बेसिकली तुम्हें यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ना है, एक और कार्बन जोड़ना है। यहाँ पे CH2H लग जाएगा, कुछ नहीं सोचना नहीं है इसके बारे में। फिर यहाँ पे OH इस तरीके से लग जाएगा बॉन्ड। ठीक है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरी चीज़ क्या होने वाली है? यहाँ पे जो हमारा ये कार्बन 2 होगा, ये मैं लिख देता हूँ CH2OH, एक साइड ग्रुप आ जाएगा CH2OH। कौन सा आ जाएगा? ये वाला ग्रुप जो ऊपर वाला है। ठीक, जो हमारा नंबर 1 पे, और ये इस साइड हमारा क्या आ जाएगा? इस साइड हमारा आ जाएगा OH। ठीक, बाकी सब कुछ सेम करना है। यहाँ पे तुम्हारा फिर से OH H आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा तो H होने ही वाला था। ठीक, और यहाँ पे फिर से तुम्हारा HOH आ जाएगा। देखो, दोनों को कंपैरिजन करो। देखो, यहाँ पे तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कार्बन 2 है, हमने ग्लूकोज में देखा कि कार्बन 1 डिसाइड कर रहा है कि वो अल्फा होगा कि बीटा होगा, और यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है। तो अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा
अब यहाँ पे देखिए C2 पे ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, एनोमरिक, क्योंकि इसकी वजह से हमारे दो टाइप के आइसोमर बन रहे हैं, सॉरी आइसोमरिक, एनोमरिक सॉरी, सी लगेगा। ओके, सो मैं आपको बताऊँगा, ये देखते हैं थोड़ा सा, ठीक ये है। तो अगर देखो ये कार्बन 2 की बात करूँ ओनली फॉर फ्रुक्टोज, ठीक है, अगर तुम्हारा जो ये OH है, ये तुम्हारा भाई OH है ना, अगर OH तुम्हारा लेफ्ट साइड लगा है, ठीक, लेफ्ट साइड लगा है, तो उस केस में इसे क्या कहते हैं, उस केस में इसे कहेंगे बीटा फॉर्म। क्या कहेंगे, बीटा फॉर्म। उस केस में हम लोग इसे क्या कहने वाले, उस केस में हम लोग इसे कहने वाले बीटा फॉर्म। क्या कहेंगे, बीटा फॉर्म। और यही OH, ये वाला जो OH है, अगर सॉरी ये OH वाला अगर इस साइड होता तो उसे मैं क्या कहता, इसे कहता है राइट साइड हो गया, ठीक है, राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो इसे मैं कहता अल्फा फॉर्म, ठीक, क्या कहता है, अल्फा फॉर्म। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सबसे पहले तो डी है फॉर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा, बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। अब बात कर लो सिक्लिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, फ्रुक्टोज OSC, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि OSC का जो मतलब होता है ना, वो होता है हमारा शुगर। क्या होता है, शुगर। सो इसको भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अल्फा बीटा कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज गोइंग टू डिसाइड हाउ यू कैन मेक द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको क्लियर बनाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर बना देता हूँ सेम स्ट्रक्चर को। सो फ्रेंड्स, मैंने इसी का जो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, सुंदर सा स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे। तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये 6 होता है, ठीक है। अब मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो तुम्हारा, जब तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे, अब फ्रुक्टोज की बात करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, देखिए, ये भाई तुम्हारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा फ्रुक्टोज का। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे पिछले में करा था ना, तुम्हें बस इस तरीके से कुछ बना लेना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन बना लो, स्ट्रेट लाइन बना लो। अब देखो, तुम्हारे टोटल 5 पॉइंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आर देयर इन द होल, ओके। अब क्या करना है, जो स्टेप लेना है तुम्हें, अब यहाँ पे तुम्हें बता दूँ कि जो तुम्हारी जो चीज़ होने वाली है, फिक्स होने वाली, वो होने वाली है CH2। अगर OH को देखो, हमने, अगर मैं पिछली वीडियो की बात करूँ तो पिछली वीडियो में जहाँ पे मैंने बताया था कि ग्लूकोज के का स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि इस CH2OH को हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स होता है, क्योंकि ये कार्बन 6 है, तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, CH2OH, ठीक, और H, ये तुम्हारा 6 कार्बन है, ये तुम्हारा 5, ये ऑलवेज फिक्स होता है। तो बीटा अल्फा इसमें ऑलवेज फिक्स होता है, जिसकी वजह से बीटा अल्फा का कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम क्या करना है, इसे बनाना है, जो 6 नंबर है, 5 नंबर है, और नंबरिंग कर दो 5। अब ये हो गया 3, ये हो जाएगा 2, और ऊपर 1 या 2 आएगा, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, अगर OH तुम्हारा राइट साइड है, OH राइट साइड है, तो ऑफकोर्स वो अल्फा है, और अल्फा है तो तुम्हें OH को इस वाले स्ट्रक्चर में डाउन लिखना है। क्या लिखना है, डाउन। अगर इसमें राइट साइड, जैसे अगर तुम C4 पे देखो, C4 पे देखते हैं, अगर ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा राइट साइड है, तो मतलब डाउन लिखा जाएगा। C4 कौन सा, ये, तो यहाँ पे OH लिख दो, डाउन है, और ये H, ठीक। और अगर यही चीज़ OH जो है तुम्हारा है, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारी कौन सी फॉर्म है। देखो, मैं अल्फ़ा का मतलब है कि तुम्हारा अल्फ़ा जो है, ये सिर्फ C2 के लिए होता है, C2 अल्फ़ा बीटा सिर्फ C2 के लिए होता है। बाकी जगह क्या करना है, बाकी जगह एक सिंपल रूल है, इसको चाहे लिखो ना लिखो, अगर लेफ्ट साइड है तुम लिखोगे अप। जैसे देखो, यहाँ पे अगर देखो तो OH तुम्हारा C2 पे, C2 ये है हमारा, यहाँ पे तुम्हारा कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब ऊपर, ऊपर कहाँ लिखोगे, ये तुम्हारा हो गया OH, ठीक। और फिर तुम जानते हो OH अगर लिख दिया तो तुम्हें क्या लिखना है, C1 क्या आ जाएगा तुम्हारा, CH2OH। अब ये तुम्हारा नंबर 1 कार्बन, ठीक। सिमिलरली आपको क्या करना है, और भी जैसे, अब देखो C3 पे देखो, C3 पे देखो तो ये लेफ्ट साइड में, मतलब ये ऊपर आएगा OH और ये H नीचे, ठीक। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा, यहाँ से देखो तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ये बनाना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, अगर OH आपका राइट साइड है देन आपको डाउन OH लिखना है, ठीक है। अगर आपको वही चीज़ OH लेफ्ट साइड है तो आपको लिखना है अप। तो ये बेसिकली पोजीशन ऑफ OH पे हमारा सब कुछ डिपेंड करता है, OH पे सब कुछ डिपेंड करता है। अल्फा बीटा फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर, DL नेमिंग, ये सब तुम्हारा OH की रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ही डिपेंड करने वाला है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। और अगर मैं नेमिंग की बात कर लूँ तो मैं बता दूँ, ये हमने कौन सा फॉर्म बनाया, ये हमने बेसिकली फॉर्म बनाया है, ये हमारा कौन सा था मुझे बताओ, ये OH हमारा जब होता है लेफ्ट साइड, तो OH लेफ्ट साइड है, तो ये हमारा बीटा फॉर्म था, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लिखोगे क्या, बीटा डी नेगेटिव। अब क्या लिखोगे, इसके बाद तुम्हें इसका IUPAC नेम लिखना, जो होता है फ्रुक्टो प्लस करो
फ्यूरानोज, क्या लिखना है, फ्यूरोनोज। ठीक है, अब तुम्हें पता है फ्रुक्टो तो तुमने कहाँ से लिया, फ्रुक्टोज से लिया, समझ में आ रहा है। फ्यूरोन को कहाँ से लिया, देखो फ्यूरोन जो होता है ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फ्यूरॉन कहते हैं और ये हमारा पेरेंट स्ट्रक्चर है किसका, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर सेम है, बस डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए फ्यूरॉन फ्यूरॉन यहाँ से हमने लिया। ओएससी का मतलब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, सो मैंने ये कर दिया कि आईयूपीएसी नेमिंग आपको कैसे करनी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, नेगेटिव का मतलब लिवोरेटरी। एक बार फिर से ग्लिम्स ले लीजिए एंड यू मस्ट टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट ऑल्सो सो दैट यू कैन लर्न इट एट योर होम। ओके, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ वी हैव स्टार्टेड यू कैन ईजिली सी, बेसिक डिफरेंस होता है ग्लूकोज और इसमें सिर्फ तुम्हारा इसका, कि तुम्हारा इसमें कीटोन ग्रुप होता है, दैट इज द फ्रुक्टोज में वी आर हैविंग द कीटोन ग्रुप एंड इन ग्लूकोज वी हैव एल्डिहाइड ग्रुप। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. Now if you like my videos then please subscribe my channel and don't forget to like and comment. And if you want to check out my other videos like cyclic structure of glucose, RNA, DNA, etc., etc., please see the description box carefully.